हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों, गुड टू सी। वाह, हाय हाय हाय। वाह, कैसे हैं भाई अंशुमान? हाय रोशन बा, कैसन बा? सब ठीक बा घर पे? ए रोशन, रोशन, एम आई ऑडिबल? रोशन बा, एम आई ऑडिबल बा? राम राम सा। चलो दिख रहा हूँ मैं, वाह। ठीक बा। बताइए पिछले क्लास में कहाँ पढ़ाया था? लास्ट क्लास में कहाँ हो गया था लल्ला? लेंथेनम और एक्टिनम का ब्लॉक बता दीजिए। डी ब्लॉक है पीयूष, डी डी डी, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। लेंथेनम एक्टिनम नोट करके लिख लो, दे आर डी ब्लॉक। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो चल गया, हो गया था। साइज, डिस्टेंस और एनर्जी। ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन ये कह रहा है 240 पी क्वालिटी इज नॉट वर्किंग। क्वेश्चन कह रहा है कि यार प्योर ऑर्बिटल है, वो इन्वॉल्व हो रहा है इन बॉन्डिंग ऑफ मीथेन। वो कह रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना? पहला स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें सिंगल भी हो सकता है, ये मल्टीपल भी हो सकता है, ट्राई करो। हम्म अब देखो, मजेदार बात बताता हूं। इसका जो आंसर जाएगा ना, वो जाएगा 3 और 4। बताइए, यहां लिखा है एक वर्ड, प्योर ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? प्योर ऑर्बिटल्स। क्या पूछा?
प्योर ऑर्बिटल, अब प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात तो हाइब्रिडेशन तो हो ही नहीं रहा। ये जो ज्योमेट्री होती है वो हाइब्रिडाइजेशन की होती है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा तो हाइब्रिडेशन तो आएगा नहीं। ध्यान सुनना, क्या बोला जल्दी बताओ। हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री नहीं है क्योंकि हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रहा, और हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा तो फिर ऑल बॉन्ड हैव इक्वल स्ट्रेंथ भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो कल हमने क्या बताया था इसके बारे में कि यार जब CH4 होता है तो आपका 2s2p2 होता है, और 2s2p2 के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। फिर यहां से वो एक्साइट करता है तो 4 हो जाते हैं। और कल आपको जो बताया था, ओ मेरे लल्ला सुनाई दे रहा है, तो ये आपको बताया था कि कार्बन ये वाला s ऑर्बिटल देगा, ये भी s देगा, ये p देगा, ये s देगा, ये p देगा, ये s देगा, ये p देगा, ये s देगा। तो इस कंडीशन में यहां 3 बॉन्ड वीक होते थे। अगर ये बॉन्ड 3 वीक हो रहे हैं, ध्यान सुनना, तो एक अलग का अलग मतलब ये 3 एक स्ट्रेंथ के हो रहे हैं और एक अलग स्ट्रेंथ का हो रहा है, यानी 3 अलग स्ट्रेंथ है, एक अलग स्ट्रेंथ है। तो ऐसा अगर है कि 3 अलग स्ट्रेंथ है और एक अलग स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या निकला? जल्दी बताओ भाई। 3 अलग स्ट्रेंथ के हैं, एक अलग स्ट्रेंथ का है, तो अलग अलग हो गए ना। और तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने पे 90 पे होते, तो इसका मतलब ये इससे 90 का होगा, ये इससे 90 का होगा, ये इससे 90 का होगा, हाँ या ना। तो अगर तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 पे होंगे तो इस कंडीशन में क्या हुआ? राइट एंगल कहा जाता है 90 डिग्री को। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है? राइट एंगल। राइट एंगल, तो इसका मतलब देखो, आप ऑप्शंस को पढ़ो। पहला, ये नहीं हो सकता क्योंकि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो तब होती है जब हाइब्रिडेशन होता। सेम स्ट्रेंथ है ही नहीं। 3 CH बॉन्ड से इक्वल स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल सही है, इक्वल स्ट्रेंथ हो रहा है और 1 की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। और 3 आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी सही है। यहां परपेंडिकुलर की जगह एक नया लाइन भी आ सकता था, बताओ क्या? यहां आ सकता था राइट एंगल पर है, 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट राइट एंगल, तो राइट एंगल पे भी आ सकते थे। तो ये जो आप पढ़ते हो राइट एंगल ऐसे होता है बेटा, 90 डिग्री पे होते हैं तीनों पी ऑर्बिटल। ये तीनों पी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 एक्सिस होती है ना ऐसे, पी एक्स पी वाई और ये पी जेड, तो इसको उंगलियों से बता रहा हूं ऐसे, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री वालों को या तो परपेंडिकुलर बोलो एक दूसरे से, या राइट एंगल बोलो एक दूसरे से। फिर से बोल रहा हूं, ये पी ऑर्बिटल 90 डिग्री पर होते हैं तो इन्हें राइट एंगल भी बोल सकते हैं, राइट एंगल्स या परपेंडिकुलर, ठीक है। और चौथा बॉन्ड जो है वो एस वाला है, एस वाला तीनों ही एक्सिस पर होगा। एस वाला अगर तीनों ही एक्सिस पर होगा तो उसका एंगल उसका पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के साथ उसका कोई एंगल ही नहीं आ रहा। तो अगला वाला कांट बी प्रिडिक्टेड, मतलब वो बॉन्ड एंगल नहीं पता कितना होगा उसका, क्योंकि वो तीनों ही एक्सिस पर है। अब ये प्योर ऑर्बिटल का अर्थ क्या हुआ? जब भी आपको प्योर ऑर्बिटल क्वेश्चन में दे तो इसका मतलब होता है बिना हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल बॉन्ड बनेगा है। जल्दी बोलो, जब आपको क्वेश्चन में ये कहे प्योर ऑर्बिटल तो इसका मतलब क्या निकालना है? बिना हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डायरेक्ट ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं। समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्योर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया अब कि भैया प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाते, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है फिर बॉन्ड होता है। कल बताया था अपन ने, क्या बोला जल्दी बताओ। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो बाद में आएगा, कब? जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, पक्का? कोई डाउट? पी और एस कैसे मार्क किया? कैसे भी कर सकते हैं, तो कोई भी ले लो आप, कोई भी एक ऑर्बिटल होगा ना वो एस होगा, ये एस, एस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये वाला भी एस ले सकते हो, ये भी एस ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी मर्जी से लिख दिया मैंने तो ऐसे ही कि भाई एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड तो एस से ही बनेगा। क्लियर सबको? ठीक है भाई, एक तो एस वाला है, हाइड्रोजन भी एस देगा तो एस एस बॉन्ड हो गया ना वो, और फिर उसके बाद कार्बन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी देगा एक, फिर दूसरा पी देगा 2, फिर तीसरा पी देगा 3, इस तरह से होगा। नहीं आया समझ में? आया ना? प्योर ऑर्बिटल का मतलब गंवार ही हो गया, फिर साले 4 बार तो बोल दिया क्या? बिना हाइब्रिडाइजेशन के जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है यहां पे ना, इसे प्योर कहते हैं। गया दिमाग में? अब मैं कर रहा हूं ना बात, क्यों चिल्ला रहा था फालतू? चुप बेटा, समझ में आया? अब अभी और समझ में आएगा ना, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां मेरे को ये समझ में आया, अभी एक क्वेश्चन और करें उसके बाद और अच्छा समझ में आएगा कि अगर CH4 में प्योर होता है तो उसका एक फील लेनी है कि CH4 में हाइब्रिडेशन क्यों हो रहा है, बताओ। क्योंकि आपको ये बताया ये वाले बॉन्ड sp हो रहे हैं और ये ss हो रहे हैं, 3 अलग स्ट्रेंथ है, एक अलग स्ट्रेंथ है। क्या बोला ये बताओ? ये आपके 3 अलग स्ट्रेंथ के हैं, ये अलग बोलो स्ट्रेंथ के हैं, है ना। तो हाइब्रिडेशन के बाद सबकी स्ट्रेंथ इक्वल हो जाती है, इसलिए हाइब्रिडेशन होता है।
याद है, मैंने कल बताया था कि सबकी हाइब्रिडेशन इक्वल, हाइब्रिडेशन के बाद सब इक्वल स्ट्रेंथ के हो जाएंगे, इसलिए हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा एडवांस में, ध्यान से सुनना, चेंज कर रहा क्वेश्चन में। सेम, इफ प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व bonding of methane, sorry, bonding of ammonia, then select the correct statement. If pure orbital involve bonding of methane, ammonia, then the correct statements. पहला, geometry will be pyramidal. करो। हाँ, ये मल्टीपल भी हो सकता है। अब मजेदार क्वेश्चन है ये, जितना आंसर सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे थे। जे एडवांस में आएगा सवाल, ये है इसका आंसर। ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल, 3 NH bonds have equal strength और 3 NH bonds are present at right angle। अब ये कैसे आया वो समझते हैं। कईयों के 2 और 4 आ रहा होगा, आपके जो आ रहा था वो 2 और 4 आ रहा था। यहां पर देखो 2s2 2p3 अमोनिया, ये होता है कितने p ऑर्बिटल है, कितने p ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ। 3। तो जो बॉन्ड बनेंगे वो नाइट्रोजन के किससे बनेंगे, 3 अमोनिया से। जो नाइट्रोजन के 3 एंगल होंगे वो किससे बनेंगे, 3 अमोनिया से। तो यहां पर आपका ये p आएगा, हाइड्रोजन क्या देगा, s। ये p आएगा, हाइड्रोजन क्या देगा, s। ये p आएगा, हाइड्रोजन क्या देगा, s। तो आप मुझे बताओ तीनों जो है वो किससे बॉन्ड बना रहे हैं, p से। अगर ये p से बना रहे तो क्या है, 3 p ऑर्बिटल। ये आपका p हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका p हो गया। समझ गए यार, राइट एंगल का मतलब होता है इनफ्लेमेबल, कि 3 p ऑर्बिटल जब होते हैं तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। इस 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहा जाएगा।
ये समझ में आ गया। तो तीनों के तीनों अगर पी ऑर्बिटल जा रहे हैं बॉन्ड बनाने तो राइट एंगल पर हो गए तीनों। जो बहरे हैं जिनके कानों के अंदर साफ नहीं किया, उन्होंने एक पेन लेके इधर से कहा कि इधर से निकालो ताकि क्लियर आए, सुनाई दे कम से कम, कि तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, इनको आपस में 90 डिग्री कहा जाता है। 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहते हैं। तो ये आ गया राइट एंगल इनफ्लेमेबल। पेन लेके साफ कर बिल्कुल एकदम। तो राइट एंगल हो गया बेटा। तो एक तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि तीनों राइट एंगल पर है। दूसरा आपको पता चल गया ये तीनों पी एस से बन रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये पी एस से बन रहे हैं तो इसका अंदर स्ट्रेंथ इक्वल है। अब जो मजेदार बात आ रही है वो पता है क्या, कईयों ने सोच लिया था कि यार ये तो सब सही है लेकिन ज्योमेट्री पिरामिडल कैसे हो सकती है भाई साहब, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडेशन के बाद होती है। नहीं नहीं, ज्योमेट्री मतलब समझे, ज्योमेट्री मतलब होता है जैसा मॉलिक्यूल दिखता है। दोबारा बोलो, ज्योमेट्री का मतलब है जैसा मॉलिक्यूल दिखता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब ये तीन बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो तो ऐसे दिखेगा मॉलिक्यूल को। देखो अगर ऐसा दिखेगा तो 3D में देखो किस तरह का ये है। क्या आपको ये पिरामिडल जैसा नहीं दिख रहा 3D में? देखो ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन हो या ना हो, हमेशा ही पिरामिडल होगा। तो एक नया सवाल तैयार कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री विद रेस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन? तो आंसर आएगा अमोनिया। अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ज्योमेट्री के लिए। समझ रहे बात को? या यूं कहें अमोनिया की जगह कि तीन बॉन्ड वाला और एक लोन पेयर वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री कभी भी हाइब्रिडेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर से सुनेंगे, ये तीन बॉन्ड अगर होंगे और एक लोन पेयर होगा तो वो ज्योमेट्री हमेशा ही पिरामिडल होगी, चाहे हाइब्रिडेशन हो चाहे ना हो। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ? तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर चाहिए तो हमेशा ही पिरामिडल होगी। CH4 में पिरामिडल नहीं हो सकती क्योंकि एक बॉन्ड और है तो वो डिफरेंट होगी। ठीक है, यहां समझ में आया? अब मजेदार बात पता है, ये नहीं थी इस क्वेश्चन को कराना, हमारा क्वेश्चन को करने का फीलिंग अभी था। हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का फीलिंग लेना है, अंदर तक घुस जाए समझ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। डाउट ये आ रहा है कि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, ध्यान से देखिए आप CH4 के अंदर आप क्या बोल रहे हैं? CH4 में बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हो रहा था कि तीन स्ट्रांग है एक वीक है। तीन स्ट्रांग है एक वीक है, तीन का स्ट्रेंथ अलग एक का स्ट्रेंथ अलग, इसलिए हाइब्रिडेशन हो रहा था कि सारा स्ट्रेंथ इक्वल हो जाए, इसलिए हो रहा था कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाए। तो भाई साहब क्वेश्चन ये है कि अमोनिया में तो स्ट्रेंथ भी इक्वल है, तीन बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर भी हैं, ज्योमेट्री भी हो रहा है पिरामिडल, तो क्यों जा रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन में? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? नहीं आ रहा समझ में, समझ ही नहीं रहे। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया में हाइब्रिडेशन कहा हो रहा है जबकि सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, स्ट्रेंथ ये तीनों की स्ट्रेंथ भी इक्वल है, ज्योमेट्री भी पिरामिडल है। बॉन्ड भी स्ट्रेंथ इक्वल है, 90 डिग्री के आराम से है, फिर कहा हाइब्रिडेशन में जाएगा। तो अब समझे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हाइब्रिडेशन एक्चुअल में क्यों होता है। कुछ लोग आपको गलत सलत पढ़ा देते हैं, हाइब्रिडेशन एंगल के लिए होता है, ज्योमेट्री के लिए होता है। एंगल ज्योमेट्री के लिए नहीं होता है, कुछ और रीजन इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इधर देखो क्यों होता है, उसका रीजन समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कल जब हमने कहा था कि ये हाइब्रिडेशन जो होता है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसमें एक बिग लोब होती है और एक स्मॉल लोब होती है, यहां तक कोई डाउट? और ये आपकी क्या होती है? स्मॉल लोब। तो ऊपर वाली जो है वो तो है बिग लोब और नीचे वाली जो है वो क्या है? स्मॉल लोब। दोबारा बोलो, ऊपर वाला क्या है? बिग लोब, नीचे वाला क्या है? स्मॉल लोब। जल्दी बोलो, ऊपर वाला क्या है? बिग, नीचे वाला क्या है? स्मॉल लोब। अब एक बात बताओ, जैसे एस ऑर्बिटल में अपन ने जब पढ़ा था तो क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तीनों ही एक्सिस पे होती है। पी ऑर्बिटल में जब ऐसे कहा था तो याद है आपने कहा था कि यहां पर आधी है और यहां पर आधी है। देखो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहूं तो यहां पर और यहां पर क्या आधी आधी है या बहुत सारी ऊपर की तरफ है और बहुत कम नीचे की तरफ है? जल्दी बताओ, मैं क्या बोलूं? बहुत सारी ऊपर की तरफ है और बहुत कम नीचे की तरफ है। आया ना? क्या बोलूंगा जल्दी बताओ? बहुत सारी ऊपर की तरफ है और बहुत कम नीचे की तरफ है। हाँ या ना?
इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ पर है, तो मैं हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ 98% यहाँ है, 2% यहाँ है। अच्छा, इसमें एक बात समझ सकते हो, 50 से तो ज़्यादा ही है, बस इतना समझ में आ रहा है ना, 50 से तो ज़्यादा ही मान लें भाई, यहाँ 50-50 है, वहाँ 50 से ज़्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यार अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कि एस एस, एस पी, पी पी और एस एस पी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनमें से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ये बताओ। मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना सिखाया था, ट्राई करो, ट्राई भैया, ट्राई भैया, वेयर आर यू, ट्राई भैया, ट्राई भैया, हाउ आर यू। एस एस ग्रेटर है, सर फोड़ लूं मैं अपना यार, सच में सर ही फोड़ना बाकी रह गया है। खून खच्चर कर दो तुम तो। एक काम करो, चाकू लेके इस दिल को निकाल के टुकड़े टुकड़े कर दो, ताकि मैं गाना तो गा सकूं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तुम्हें इतना सिखाया था कि जब एस और एस होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ देखो आप कितनी आएगी, 1/3, जहां पर ये बीच में है। जब एस और पी मिलता है तो मैंने कहा था एस के अंदर प्रोबेबिलिटी एक एक्सिस पे 1/3 आएगी, और पी जो होगा उसके अंदर आप देखो 1/2 आएगी, तो यहां पर 1/3 और 1/2 आएगी। मैंने कहा था पी और पी जब ये मिलेंगे तो यहां 1/2 प्लस 1/2 आएगी, और ये जब मिलेंगे तो मैंने क्या कहा था, ये आपका है, और एस पी जो होगा वो कितनी देगा मैथमेटिकली सोचो, 1/3 और 98% आएंगे। आया ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इनमें सब में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आनी चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी बीच में। पी कैरेक्टर तब देखते हैं जब साइज सेम होता है। दोबारा बोलो, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इन सबका साइज सेम है, समझ गए। साइज सेम है तो पी ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें हाइब्रिड भी आ गया, और इसका लॉजिक क्या दिया था कि पी ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पी में ज्यादा होती है एस से। तो पी में ज्यादा क्यों होती थी एस से, उसका रीजन था कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इन्वॉल्व होती थी। एक्चुअल रीजन से भी तो आओ। लेकिन जब इधर गए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आने पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है यहाँ, 1/3 और 98। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ये। यानी कि नोट करके हम क्या लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द p ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब समझे, अब लॉजिक ये है सिंपल सा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं प्योर ऑर्बिटल से भी। इसलिए अगर हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी है तो फिर एटम हाइब्रिडेशन में जाएगा, फिर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाइब्रिडेशन करने के बाद मैं जो बॉन्ड बनाऊंगा वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस वजह से मैं हाइब्रिडेशन में जाना पसंद करता हूं। क्या बोला जी बताओ। अगर एलिमेंट हाइब्रिडेशन के बाद बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं प्योर ऑर्बिटल से भी। तो अगर एलिमेंट के पास कंडीशन है हाइब्रिडेशन की तो वो हाइब्रिडेशन में जाता है, फिर हाइब्रिडेशन करता है, फिर बॉन्ड बनाता है ताकि बॉन्ड स्ट्रांग हो सके। तो एक्चुअल क्यों स्ट्रेंथ बन रही है, समझ में आया, समझ रहे हो। यह ऋषभ हमने ना हाइपोथेटिकल माना है। हाँ, आप इसको 97, 93 भी मान सकते हो, 95, 5 भी मान सकते हो। बस आपको ये समझना था ऋषभ यहां पर कि ये हाफ से तो ज्यादा ही होगा। हाफ से ज्यादा मतलब पी से तो ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। क्या बोला जल्दी बताओ, हाफ से तो ज्यादा ही होगी ना भाई। यहां पे तो हाफ हाफ आएगी, देखो यहां पर आपका क्या होगा 98%। तो बॉन्ड क्यों बनेगा ये फील लेने की जरूरत है आपको, हाइब्रिडेशन क्यों होगा ये लेने की फील जरूरत है आपको। क्यों होगा बताओ, ताकि बॉन्ड स्ट्रांग बन सके।
जी हर्ष अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, और शुभम थोड़ी देर बाद बताएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लीज अभी जो समझा रहे हैं वो समझो। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थे ना सुभाष, कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड बनता है, तो हम समझाना चाह रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, इसलिए वो सवाल बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक सवाल है मेरे मन में, पूछो क्या, कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ पूछे तो, अगर आपस में आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ ही पूछ ली तो सोच के बताना, है ना। मान लो उसने स्ट्रेंथ पूछी, sp-sp बॉन्ड बनाए आपस में, एक sp-sp2 बना ले बॉन्ड, एक sp-sp2 sp2 बना ले, एक sp2 sp3 बना ले, एक आपका sp3 sp3 बना ले। आपको इनकी स्ट्रेंथ बतानी है, किस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किस हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको पता होगा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। क्या बोला जल्दी बताओ, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो अब इनकी जो साइज होती है, वो साइज निकालने का तरीका पता है क्या होता है, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था याद है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइज होता था। ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। अब साइज, तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो डिपेंड करती है, कल बताया था मैंने याद हो तो, 1/s कैरेक्टर। अगर याद है एस कैरेक्टर कल बढ़ गया था, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका आ रहा था बताओ, एसपी का। तो मैंने आपको बताया था एसपी का साइज छोटा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो एसपी का साइज छोटा है, कल बताया था, याद करो। एसपी का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, कल बताया था, याद करो। हाँ या ना, 50% एस कैरेक्टर। तो अगर इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को मैं मिला दूं, तो 1/साइज को हटाता हूं अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होगा, नहीं होगा। ये फॉर्मूला भी बन सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ निकालनी है तो सीधा सट्टा आंसर आ जाएगा, बोलो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर पूछे तो किसकी सबसे ज्यादा आएगी, अब तो याद हो गया, एसपी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी अगर आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछे तो। दोबारा बोलो, अगर आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ पूछ ले तो सबसे ज्यादा आएगी एसपी एसपी की, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे निकाली जाती है, बोलो। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों। अब कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है, THO बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या बोला उसने बताओ, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका फुल फॉर्म क्या है, बोलो, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इधर देखो, अगर THO की
वैल्यू 2 आ गई तो हाइब्रिडेशन आपको sp, 3 आ गई तो sp2, 4 आ गई तो sp3। ये आपको याद करना है कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आ जाए 2 तो आपका क्या होगा, sp3 लिख दो तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3, 7 है तो sp3d3। क्लियर, सिंपल। अब सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हाइब्रिडेशन बताओ, चलो आपसे बोला BeCl2 का बताओ, ठीक है। अब जब आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड के अंदर वैलेंस ही जाएगा, और वैलेंस अगर जाएगा तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बता देता हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, मैंने शायद पहले भी बता रखे थे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, 4, ये हमेशा याद रखें। क्या है ये, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, बोलो, ये है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। सबसे पहले बेरिलियम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, उसके बाद Cl अगर 2 जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे, तो यानी कि 2 बॉन्ड लोन पेयर 0 है, टोटल 2 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp। अगर मैं BF3 लेता हूं, चलो बताओ, BF3 में आपको पता है बोरोन है तो 3 है, 1 2 3, 3 + 0 3, यानी हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। CH4 लेता हूं तो C 1 2 3, 4 बॉन्ड होते हैं वैलेंस, देखो कार्बन वैलेंस, और CH4 में 4 बॉन्ड बना रहा है तो 1 2 3 4, चारों सिग्मा है तो 4 + 0 यानी कि 4, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कहूं आपसे कि यार SO2 का निकालो, तो आपको सल्फर देखना, ये ऑक्सीजन के नीचे आता है, आया ना, सल्फर को देखो, सल्फर नीचे आएगा नहीं आएगा ऑक्सीजन के, कभी भी ऐसे वाले एलिमेंट आए तो इनके नीचे वाले पीरियोडिक टेबल में याद करने होते हैं, तो फटाफट बताओ क्या आएगा। तो SO2 में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, SO2 में कितने होते हैं, 6, SO2 में कितने होते हैं, 6। तो आप दिमाग की बत्ती चलो, ऑक्सीजन कितने, डबल बॉन्डेड है, तो ये आपके डबल बॉन्डेड आएगा, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं हम, तो बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। जब 2 बॉन्ड एक साथ होते हैं तो उनमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही सिग्मा है, तो यानी एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, तो कितने सिग्मा हो गए, 2, लोन पेयर कितना है यहाँ पे, 1, टोटल कितना है, 3, हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp2, ठीक है। अगला बोला उसने NH3 बनाओ, अब NH3 का एक्चुअल हाइब्रिडेशन निकालो, तो अमोनिया में कितने होंगे, नाइट्रोजन है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बनाओ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने, 3, तो 1 2 3, तो बताओ क्या आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल कितना, 4, 4 आया तो क्या आएगा, sp3। 4 आ गया तो क्या आएगा, sp3 अमोनिया का। अगर मैं आपसे वाटर का पूछूं, जल्दी बताओ, ये वाटर, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 2, तो टोटल सिग्मा 2, लोन पेयर कितने हुए, 2, टोटल कितना हुआ, 4, हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। पक्का भाई मेरे लल्ला मेरे, अब देखो थोड़े अच्छे वाले देंगे, ये तो सिंपल सिंपल थे भी इसलिए, है ना। अगला बताना, PCl5 का बताओ, फास्फोरस में कितने वैलेंस है, 5, 1 2 3 4 5 वैलेंस है, 5 सिग्मा, तो 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ, जो भी बच्चे ज्यादा समझदार है उनको बोल रहा हूँ मैं, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है, दिस इज नॉट अ ज्योमेट्री। क्या बोला जाता, दिस इज नॉट अ ज्योमेट्री, दिस इज ओनली फॉर हाइब्रिडेशन निकालने का मेथड। 5 बॉन्ड आगे 0, तो 5 आते हैं, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d। SF6 में बताओ, सल्फर में कितने होंगे, टोटल 6 वैलेंस हैं, तो कितने सिग्मा होंगे, 6, जल्दी बोलो, 6 + 0 कितना हो गया, 6, हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3d2। कोई डाउट, तुम्हें समझ में तो आ नहीं रहा कुछ भी, कंफर्म। अगला देखो, IF7, आयोडीन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो टोटल बॉन्ड 7 बनाओ, 7 + 0 कर दिया तो 7, 7 + 0 7, मतलब क्या होगा, sp3d3। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला O3 का बताओ,
O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। यहां तक कोई डाउट? ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। यहां पर आपने देखा एक है सेंट्रल एटम, बाकी 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे ऐसे। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल कितना? 3। हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। तो हाइब्रिडेशन इसका sp2 आ गया। कोई डाउट किसी को? हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp2। हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp2। इसके बाद अगला देखो, ठीक है। देखो आपने नोटिस किया मैं हाइब्रिडेशन कितना सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं। पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको बॉन्ड वाले, सिंपल बॉन्ड जो निकाल रहे हैं, फिर मैं पढ़ा रहा हूं आपको लोन पेयर वाले, फिर मैं पढ़ाऊंगा जिस पर प्लस चार्ज होगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा जिस पर माइनस चार्ज होगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा थोड़े बड़े वाले मॉलिक्यूल। तो एक प्रोसेस से चल रहे हैं हम। तो जितने भी बच्चों के पेट में दर्द हो रहा हो या ये लग रहा हो कि यार ये बता दो, वो बता दो, ये कर दो, उनको मैं बता दूं सिस्टम से चल रहा हूं मैं। जो आपके पेट में जो दर्द हो रहा है ना, गुड़ 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 गुड़, वो आगे आएगी गुड़ गुड़, यहां मत करो उसको। जैसे गौरव लिख दिया O3 का रॉन्ग। मैंने आपको कहा था दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर, अभी क्लास में चिल्ला चिल्ला के किया था मैंने। स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, स्ट्रक्चर तो ये होती है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या बताया था? ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। क्या बोला मैंने? जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, इसमें सीधे बॉन्ड बना दो और काउंट कर लो। आपको नहीं करना स्ट्रक्चर, ये तरीका है। दिस इज द ओनली मेथड, की पॉइंट है। जैसे SO2 की बात करें अपन, आपको मेथड बता रहा हूं। सल्फर लिखा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चुपचाप लिखे। ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जब ये 2 बॉन्ड एक साथ होते हैं तो हमने कहा था एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ऑक्सीजन डबल से जुड़ता है इसलिए डबल बॉन्ड लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ता है वो सिंगल लगाते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो। तो यहां सिग्मा बॉन्ड 2 आए क्योंकि एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक लोन पेयर, टोटल 3, तो sp2। ओजोन के अंदर वापस वही किया मैंने, सेम वही। ऑक्सीजन कितना था? 6। तरीका है, ओनली मेथड है। 6 बना दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे ओजोन में? 2 और बचे ना, 2 और बचे हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिए मैंने, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, तो सीधा सीधा जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करूं? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, स्ट्रक्चर नहीं है भाई, 3 ही बनाता है यार। कौन है नमूना यार? पीट दूंगा मैं अंदर आके प्रिंस, अभी पिट जाएगा तू प्रिंस। गवार ही भरे पड़े हो साले, कैसे तुम ड्रॉपर का कोर्स करवाओगे बे तुम्हारा? ये लिखा ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बाद में सिखाएंगे। अभी हाइब्रिडेशन का तरीका बता रहा हूं सिर्फ, कि बॉन्ड बना के काउंट कर लो, हाइब्रिडेशन निकल जाएगा तुमसे। ठीक है बेटा पार्थ, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, आई कैन मैनेज। हाय, है ना? तो यहां पर आप देखो, एक सिग्मा ये और एक लोन पेयर, 3, तो sp2। बेटा ये बोल रहे थोड़ा ध्यान से सुना करो चीजों को, क्योंकि 4 बार बोल चुका हूं मैं ये लाइन कि हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर मत देखो, स्ट्रक्चर नहीं देखनी, हाइब्रिडाइजेशन का मेथड है। ठीक है, अगला O3 के बाद अपन आएंगे, देखो SF4 पे आएंगे। ठीक है, अब एक साथ मिक्सिंग वाले पहले मैं ना 1-2 बता देता हूँ, फिर मिक्स वाले पढ़ेंगे। अब जैसे आपको दे दिया उसने NH4+, ठीक है। अब NH4+ वाले की बात करें तो आपको पता है नाइट्रोजन में कितने वैलेंस होते हैं? 5 होती है। 1 प्लस जब आए ना तो 1 कम कर दो। बोलो। नाइट्रोजन है 5 होते हैं, उसमें से 1 हट गया तो कितने बच गए? 4 अगर हो गए तो अब सिग्मा बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन 4 है तो 4 बनेंगे, तो 4 + 0 यानी कि 4 आएगा। 4 आएगा यानी कि हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3। ठीक है, इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा NO2+। अब NO2+ अगर आ गया तो फिर से नाइट्रोजन है, 5 होते हैं, 1 प्लस आ गया तो 4 रहेगा। ऑक्सीजन अभी बताया था डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, स्ट्रक्चर नहीं है ये ऐसे में। ठीक है, सिग्मा कितने में? 2। लोन पेयर कितना बचा? 0। टोटल कितना आया? 2। हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp। फिर आएगा NO3-, ये N। फिर क्या होगा? नाइट्रोजन में अब 5 होते हैं, लेकिन अब की बार कितने हो गए? 6। क्या बोला जल्दी बताओ? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। एक नेगेटिव है तो कितने हो गए? 6। 2
6 है तो अब ऑक्सीजन कितने, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये जुड़ गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3, टोटल 3। हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। पक्का, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। क्लियर। अगला देखो, अब मैं मिक्स दूंगा कुछ, वो आपको ट्राई करना है ना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव निकालने आ गए, अब आपको खुद ही ट्राई करना है, ठीक है। SF4, चलो ट्राई करो, फटाफट निकालो इनका हाइब्रिडेशन। XC की वैलेंसी बताओ, कोई बच्चा पूछ रहा है, आप मुझे बताएंगे। अभी मैंने वैलेंसी क्या बताई थी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ बताए थे 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नियोन के नीचे क्या आता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो वैलेंसी कितनी होगी उसकी, 8। ठीक है बेटा, जल्दी करो फटाफट। जो बन रहे हैं बस वो बनाओ, बाकी मैं सारे बनाऊंगा, जल्दी। चलिए अब मैं बताता हूं, सबसे पहले आप सल्फर का बताओ, SF4 का। अगर आप SF4 की बात करते हो तो देखो, SF4 में सल्फर में 6 होते हैं, कैसे पता लगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। 6 होते हैं, तो फ्लोरीन कितने, 4, 1 2 3 4, 4 एक लोन पेयर बच गया, 5, 5 होती है हाइब्रिडेशन sp3d। ClF3 में कितने होते हैं, 7, देखो वहां पे है क्या, ClF3 में Cl इसके नीचे आएगा, 7। फ्लोरीन 3 है तो 1 2 3 जोड़ दिए, तो 3 प्लस 2 लोन पेयर है, टोटल 5, 5 आते हैं हाइब्रिडेशन sp3d आ जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन आ रहा था I3 माइनस में, तो देखो आयोडीन एक मानना है इसमें से, 3 में से। आयोडीन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 7 होते हैं, और एक नेगेटिव आ गया तो कितने हो जाएंगे, 8। आयोडीन में आपको मानना है कि 7 होते हैं, एक नेगेटिव आ गया तो कितने हो गए, 8। अब सोचो कि अगर 8 हो गए और उसके बाद 2 आयोडीन बचे हैं बस, तो आप ये 2 आयोडीन ले लेंगे, 1 2 और 3 लोन पेयर ले लेंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। 5 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। तो ये I3 माइनस का हाइब्रिडेशन जिनको नहीं आ रहा था वो समझ के कैसे निकाला। अब इसी तरह से I3 प्लस का निकालना है,
तो अगर आप I3+ का निकालते हैं तो आयोडीन लेंगे। आपको पता है आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, लेकिन वहां एक प्लस है, तो 7 में से एक गया तो कितना बचा? 7 में से एक गया तो कितना बचा? 6। तो यहां क्या कर अपन ने 6 बच गए। 6 में से कितने आयोडीन है बोलो? 6 बच गए। 6 में से 2 आयोडीन बच गए, तो 2 प्लस कितना आया? 2। 2 प्लस 2 यानी कि 4। 4 यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3। क्या आ गया? sp3। क्लियर? तो जिनको I3+ का नहीं आया था उनको भी आ गया। अब आया XCO3। XCO3 की जब बात करें तो आप देखो XCO3 के अंदर जीनोन में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है या 8? तो जीनोन में 8 होंगे। 8 होने के बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बढ़ा बनाता है। डबल बॉन्ड जोड़ दो फटाफट फटाफट। कितने जोड़ेंगे? 3। 3 जोड़ते। सिग्मा बॉन्ड तो एक एक काउंट होगा इसमें से, तो 1 2 3 सिग्मा, एक लोन पेयर 4। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3। XC4 में कितने होते हैं? वापस से 8। कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 ऑक्सीजन जोड़ दो, 1, तो 4 + 0 यानी कि 4 4 यानी कि हाइब्रिडेशन sp3। अगला XeO3F2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। O3 यानी कि ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर। ठीक है, फ्लोरीन 2 है उसमें, तो ये 2 फ्लोरीन। तो अब सिग्मा काउंट करो, ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए को तो क्या लेते हैं अपन? एक एक सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा, 4 और 5 सिग्मा। लोन पेयर 0, टोटल 5। 5 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d। अगला है XeO2F2। फिर से वही 8 है, जोड़ो। XeO2F2 की बात करो तो कितने ऑक्सीजन है इस बार? 2। फ्लोरीन कितने? 2। ये ऑक्सीजन है, काउंट करो इसमें। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4, 1 2 3 4 सिग्मा, एक लोन पेयर आ रहा है। टोटल 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d। XeOF4 को निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन कितने? 4। 1 2 3 4, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड 1। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। 1 2 3 4 5 सिग्मा, एक लोन पेयर। टोटल 6। 6 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d2। पक्का? सिंपल है। अगला देखो XCF5। अब XCF5 में पहले तो जीनोन में कितने होते थे? 8। माइनस आ गया तो एक ऐड कर दिया, 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 4 5, 5 + 2 यानी कि 7। 7 यानी कि हाइब्रिडेशन sp3d3। अब HgCl2 का सबसे ज्यादा दिक्कत दिया होगा आपको ना। HgCl2 के अंदर आपको लास्ट में आप देखोगे तो 6s2 आता है, यानी कि उसके बाद 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Cl कितने? 2। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp। क्या बनेगा? sp। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp। अब क्या बचा? ये IF5 देखो, दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। IF5 की बात करें तो आयोडीन में कितने होते हैं? 7। 5 बनेंगे, ये 5। 5 + 1 यानी कि 6। 6 यानी कि sp3d2। XCF6 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 जोड़ो इसमें, तो 1 2 3 4। 4 + 2 यानी कि 6। 6 यानी कि sp3d2। क्लियर? XCF2 का निकालो। XCF2 का निकालना है अगर हम, तो जीनोन में फिर से वही 8, 2 फ्लोरीन है, तो 2 + 3 यानी कि 5। 5 यानी कि sp3d। XCF6 का निकालो। XCF6 में देखो 8, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। 6 + 1 लोन पेयर यानी कि 7। 7 यानी कि हाइब्रिडेशन है sp3d3। याद आ गया? किसके सारे सही हुए? जल्दी बताओ। आई होप अब आप हाइब्रिडेशन निकालना सीख जाओगे, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे नॉर्मल गैस का हो, चाहे वो डबल बॉन्ड वाले का हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाले का हो। ठीक है,
अब यहां पर जब हाइब्रिडेशन होता है उसके बाद उनकी ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बताया था ना, इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। क्या बोले जल्दी बताओ? हाइब्रिडेशन ऐसे अरेंज होते हैं कि उनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो। तो अब ज्योमेट्री बताने वाला हूं मैं इनकी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो पूछ लो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। जिसको नहीं आया कोई वो नोट कर लो, और किसी को अगर कोई डाउट हो यहां तक तो एक बार पूछ लो। आज के बाद कोई गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस करो। आज के बाद कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। थैंक यू सर फॉर मेकिंग इजी। ओह वाह अमेजिंग। H2 का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है एक बच्चा, तो H2 का नहीं होता हाइब्रिडेशन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन नहीं होता, जैसे HF है, HCl है, ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो पूछो। अभी एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या होगा, वो आगे आएगा अभी। उन्हें कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल हिमांशु, इसको टोटली नेतागिरी कहते हैं, और ये नेतागिरी हम आगे दूर करेंगे आपकी, है ना। हमने कहा बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी हम करेंगे। और कोई डाउट? XeF6 डाउट है। XeF6 में तो कुछ है ही नहीं, क्या डाउट है? दोबारा बना देते हैं। कितने होते हैं XeF6 में? 8। 6 फ्लोरीन थे, 6 जोड़ दो, 7 आ गया। 7 आते हैं हाइब्रिडेशन, sp3d3 आ गया। XeO2F2 रिपीट कर देते हैं। 8 होते हैं, 8। ऑक्सीजन 2 है, 2 जोड़ दो। फ्लोरीन 2 है, 2 जोड़ दो। कितना बचा? स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, बस काउंट करो बॉन्ड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 5 हो गया। 5 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d3, sp3d। 2s 3s इस तरह के बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं पूछे जाते हैं बेटा, है ना जी। अब ये देखो HgCl2 क्या एक बार और पूछ रहा है वो। तो HgCl2 में आखिरी इलेक्ट्रॉन 6s2 में, तो इसमें कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ये 2 Cl बॉन्ड बना लेंगे। 2 + 0 यानी कि 2 आएगा। 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp। I3+ और I3- दोबारा बता दो। ये लो देखो भाई, I3- आपको कुछ नहीं करना है, आयोडीन को देखना है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे आयोडीन में, बताओ। आयोडीन में 7 होते हैं। यहां कितना आ गया? 1 नेगेटिव। तो 7 और 1 नेगेटिव करेंगे तो 8। 7 आ गया। अब कितने बचे? 2 आयोडीन और बचे तो 2 बॉन्ड हो गए। 2 आयोडीन है, 2 बॉन्ड हो गए तो टोटल कितना होगा? 2 + 3 टोटल 5। 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। कोई डाउट किसी को? ये क्या नाम है इसका? मुदबासिर। ये नेताओं का नेता है ये। इसे कहते हैं महानेता, सबसे बड़ा नेता। ये पूछ रहा है MnO4- का कैसे निकालेंगे। इन गंवारों को ये नहीं पता, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इन्हीं के हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इसे कहते हैं नेता। इसके 5 सवाल गलत होने वाले एग्जाम के अंदर। मैंने जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ता जेई का, कि भाई जो बोर्ड पे लिखा है उनमें से कोई समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। जेई में इंस्ट्रक्शन लिखा है, ये क्वेश्चन है, इनका पूछो। ये जाके नेतागिरी करके बोल के अपना लेकिन नया लिख दिया। मुहासिर हूं मैं तो जो चाहूंगा पूछूंगा। मैं तो अगले चैप्टर का भी यही पूछूंगा। मैं खाना कैसे खाता हूं? पूरी प्लेट लेके आता हूं, सब्जी रोटी दाल चावल पापड़ पापड़ सब मिला के ऐसे करके ऐसे खा जाता हूं। समझ में आया मुदासिर? मैं कर रहा हूं ना बात यार, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा तू। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। समझिए?
हाँ, और कोई डाउट बेटा? जल्दी बोलो। I3 है तो दो आयोडीन है और एक नमूना क्या बोल रहा है? अरे बेवकूफ, तीन आयोडीन हो गए ना ये। तीन है तो ये एक और ये एक, एक तो सेंट्रल एटम है, दो ही तो बॉन्ड बनेंगे हम उससे, तभी तो तीन आयोडीन होंगे। ठीक है। आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। एफ ऑर्बिटल वाले नहीं आएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में एफ सब नहीं है। एफ ब्लॉक आएगा वो, ठीक है। हाइब्रिडेशन नहीं आएगा। XZ5 माइनस का निकाल देते हैं एक और बार। देखो XC में कितने होते हैं? 7। XC में सॉरी 8, माइनस आ गया तो कितने हो गए? 9। जब भी माइनस आए तो एक ऐड कर दिया करो, ठीक है। तो फिर क्या होगा बताओ? 5 है, 1 2 3 4 5। 5 के बाद दो लोन पेयर बचे, दो। टोटल कितना? 7। हाइब्रिडेशन कितना हुआ? sp3d3, ठीक है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद आई होप आपको सारा आ गया होगा। हाँ, एक फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अब एक सवाल आपका था कि अमोनिया ने हाइब्रिडेशन क्यों किया, बताओ। यहां से चलें। ये सवाल पढ़ने के बाद अब हमें समझ में आना चाहिए वापस, ये सवाल जो हमने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि अमोनिया ने हाइब्रिडेशन क्यों किया था? कोई बता सकता है आप में से कि अमोनिया ने क्यों किया हाइब्रिडेशन? क्या जरूरत थी जबकि ज्योमेट्री भी वही आ रही थी? तो उसका रीजन सुनो। अमोनिया अगर प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता तो पी और एस बनते, पी और एस बनते। लेकिन जब हाइब्रिड से बना रहा है तो हाइब्रिड से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं प्योर ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। तो अमोनिया चाहेगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊं, इसलिए अमोनिया हाइब्रिडेशन में गया। आई होप आप कर लेंगे सब दवा। बोलो। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने इसीलिए गया ना। आपसे पूछे कि आपने जो है वो एक कंपनी 2 करोड़ दे रही थी, एक 5 करोड़ दे रही थी, आप 5 करोड़ वाले में क्यों गए? तो आप सिंपल है क्या बोलोगे? आपको ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही थी इसलिए। अब जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद ये ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, मैं वो टेबल बना रहा हूं। CH4 क्यों नहीं गया हाइब्रिडेशन? CH4 भी तो हाइब्रिडेशन में गया ना, तभी तो CH4 का हाइब्रिडेशन sp3 था। पार्थ, पार्थ आप रिवाइज नहीं करके आते हो। आपने 3 डाउट ऐसे पूछे हैं जो महा मतलब ऐसी श्रेणी में आते हैं जो कि पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाते हैं। मतलब समझ रहे हो, आपने जो मैंने पढ़ाया उसको खून खच्चर कर दिया, दिल निकाल के टुकड़े कर करके। समझ रहे हैं मेरी बात को पार्थ? आप नोट्स पढ़कर आया करो, क्योंकि आप ऐसे पढ़ के आओगे तो हो गया कल्याण अपना, तो महाकल्याण महा उसकी तरफ जा रहे हो आप पार्थ। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि CH4, ये तो पिछली क्लास में बता दिया था कि CH4 तो हाइब्रिडेशन करेगा, क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड वीक है, एक स्ट्रॉन्ग अलग है, 3 अलग है, तो उसको तो मिक्स होना है। पॉलिंग आके पूरी कहानी सुना के CH4 के लिए गया था कि CH4 में हाइब्रिडेशन क्यों हो रहा है। आगे बढ़े। इधर देखो। हम्म। हो गया। अब इधर देखो। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर दो हो और सिग्मा बॉन्ड दो हो, लोन पेयर 0 हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ऐसे अरेंज होंगे वो।
हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी अरेंज होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो दो ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। फिर ये दो बॉन्ड बनाएंगे ऐसे जिनके बीच का एंगल क्या आएगा 180, यानी बॉन्ड एंगल 180। एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था BeCl2 या CO2। अगर फिर से दो हो, एक सिग्मा ही हो, इस बार एक ही लोन पेयर हो, तो सोचो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री मतलब, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का मतलब होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होने के बाद बॉन्ड बनाते हैं, तो अब कितने बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बताओ, एक, और एक में क्या है लोन पेयर। तो क्या दिखेगा यहाँ बताओ, ये। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कोई एंगल नहीं आएगा, पूछो क्यों। क्योंकि कभी भी एक बॉन्ड का एंगल नहीं होता है। ध्यान सुनना, बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। दोबारा बोलो। शिवम बेटा नोट्स को रिवाइज करेंगे, आपसे हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं आप स्वयं ट्राई करें, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर आप ट्राई करेंगे और नहीं आए तो फिर अगली क्लास में पूछ लेना, है ना, मैं बता दूंगा। शिवम बोल रहा IF5 का बता दो। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये रिवाइज करके और उसको पढ़ेगा और करेगा तो हो जाएगा, है ना। सारे हो जाएंगे, IF5 छोड़ सब। अब एंगल कुछ नहीं आएगा इसमें, इसका एग्जाम्पल होता है CO। ठीक है, यहाँ आपका 3 आ गया, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर यहाँ क्या है 0। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो 3 कैसे बनेंगे, ऐसे, और इनके बीच का एंगल आपस में आएगा 120। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ही बनेंगे। दोबारा बोलो, 3 सिग्मा है तो 3 बनेंगे, एंगल 120 ही रहेगा। आया ना, 120 के कितने एंगल होंगे, 3। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, BF3 या SO3, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर हम बात करते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 1 है, तो भी इलेक्ट्रॉन जो, अरे इनके नाम थे लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। अब इसका जो नाम होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है क्योंकि 3 बॉन्ड है। अब इसका नाम तो अभी भी TP शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अब एक लोन पेयर आएगा ना, तो जब लोन पेयर आएगा तो ये ऐसा दिखेगा। देखो अब लोन पेयर आएगा तो ऐसा दिखेगा, आया ना। अभी लोन पेयर ऐसा आती है, कैसी होगी ज्योमेट्री इसकी बताओ, बेंट शेप दिख रही है नहीं दिख रही, बेंट, ठीक है, V शेप या एंगुलर। ठीक है, एंगल क्या होगा, ये धक्का देगा लोन पेयर, तो एंगल आपका 120 से थोड़ा कम आएगा। एग्जांपल आएगा इसका SO2। ठीक है, एंगल इसका 100 कम आएगा। अब आप देखो 3, अगर 1 हो 2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 ही बनेंगे, ये ट्रायगोनल प्लेनर ही होगी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो। लेकिन चूंकि 2 लोन पेयर रख दिए अब आपने, तो आपको देखो कैसा दिखेगा, लीनियर। और अब बॉन्ड एंगल नहीं आ सकता क्योंकि एक ही बॉन्ड है। ठीक है, BF-2 आएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को पूछो जल्दी।
कोई डाउट किसी को? अब देखो शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप, इसमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। पार्ट 1 की अपलोड अभी कर देंगे हम मयंक। कोई चीज अगर पढ़ा रहे होते हैं तो पहले उस पर फोकस कर लिया करो, है ना। हाँ ठीक है, वो अपलोड कर देंगे। अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो, ये जो ज्योमेट्री होती है ना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दिख रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आपको बोलना है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो बोलो क्या है, हाइब्रिड क्या है, जल्दी बताओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या है, जल्दी बताओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनने के बाद जो दिखता है वो कहलाता है ज्योमेट्री या शेप। तो जिन बच्चों को ज्योमेट्री और शेप अलग अलग दिखती है, उसको अलग अलग नहीं देखना, वो एक ही होता है। जो अलग होती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे सवाल पूछा उसने कि जो SO2 है, उस SO2 की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी, तो ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो SO2 जो है, SO2 की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछे तो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। बट SO2 की ज्योमेट्री पूछे तो क्या है, बेंट। SO2 की शेप पूछे तो भी बेंट। तो SO2 की ज्योमेट्री भी क्या है, शेप, दोनों क्या है, सेम। शेप भी क्या है, बोलो। SO2 की शेप भी क्या है, बेंट। और SO2 की ज्योमेट्री भी क्या है, बेंट। लेकिन SO2 की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि ये 2 समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझो। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे 3 होते हैं, तो वो कह रहा है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 3 ही होंगे ना, ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 3 होंगे। वो कह रहा है कि तीनों ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो, अगर जैसे 3 सिग्मा दिखा दिए और 0 लोन पेयर हो तो ऐसा दिखेगा। अगर 2 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो तो 2 सिग्मा दिखा दिए, 1 लोन पेयर होगा। 2 सिग्मा दिख गए, 1 लोन पेयर हो गया, तो कैसा दिखेगा, समझ गए, हाँ या ना। अब लास्ट वाला जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है बताओ, लीनियर। अरे लास्ट वाला कैसा दिख रहा है, लीनियर, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। एक बॉन्ड जब भी होगा लीनियर होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर यही है, ज्योमेट्री वाली स्ट्रक्चर, इन्हीं को कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ। 4 होगा, सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी आएगी, 4 होते हैं तो बताओ, ऐसी। इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TD बोलते हैं ऐसे। चारों सिग्मा बॉन्ड है तो चारों ऐसे ही बनेंगे, तो 109.5 के 6 एंगल आएंगे। ये कैलकुलेशन में भी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, ये डाउट मत पूछना, अभी लिखते जाओ, पहले टेबल बनाएंगे फिर एंगल बताएंगे सारे, ठीक है। 6 हो गए। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये CH4, क्लियर। इस ज्योमेट्री का नाम भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब अगर मान लो 4 हैं लोन, इस बार सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो वैसी होगी, क्योंकि चारों हाइब्रिड तो अभी भी होंगे इसी इसमें, तो अभी भी TD होगा ये तो। अब इधर आओ, अब यहां एक लोन पेयर आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां एक लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर आते ही अब ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, पिरामिडल। अब लोन पेयर आते ही रिपल्शन होता है तो एंगल कम होगा 109 से। एग्जाम्पल देखेंगे तो NH3, इधर आओ, 4 2 2, फिर से 4 ऑर्बिटल ही होंगे उधर, लेकिन अब की बार लोन पेयर कितने आ गए, 2। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पेयर आ गया तो बेंट हो गया वापस, ये बेंट हो गया, V शेप हो गया, एंगुलर हो गया। अब आप देखो, इसमें रिपल्शन आएगा तो एंगल 109 से कम,
एग्जाम्पल वाटर। हाँ, जब लोन पेयर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री सेम होती है, बिल्कुल। ये 6 क्या है ये हम बाद में लिखेंगे। मैंने बताया था इसमें 109 के कितने एंगल हैं, वो मैं अभी इसके बाद ही बताऊंगा, तो मत छोड़ दो उसको 109, ठीक है, क्योंकि ये नए नए डाउट आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। 4 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया, तो भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो वही रहेगी क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। लेकिन अब लोन पेयर तो एक आएगा ना, 3 आएंगे। बॉन्ड एक आएगा तो बॉन्ड तो लीनियर होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बॉन्ड एंगल कुछ नहीं आएगा। और एग्जाम्पल इसके अंदर ये Cl इसका हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। क्लियर दोस्तों। श्रेया आप अपना नोट्स पढ़कर जाना घर पे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार नोट्स भी तो रिवाइज करना चाहिए ना। अब सर अगर अगले टॉपिक पे आ गए श्रेया, तो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस टेबल से पूछे, वरना हम बार बार पीछे ही पहुंच जाएंगे, है ना श्रेया। आई होप आप, श्रेया की जगह मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ, सब लोग समझ गए होंगे। अगर हम करंट टॉपिक पे आ गए हैं तो पुराने वाले को रिवाइज करें, आप घर जाके तो पढ़ेंगे ही ना, तो आपको आएगा। समझ रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको याद है, किसने बताया था, पॉली बिहार से थे, याद है मैंने बताई थी कहानी, है ना। ठीक है स्नेहा, आई होप आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, कर रहे हो ना। टीएचओ क्या है, ये अभी अभी आया है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये टीएचओ का फुल फॉर्म लिखा हुआ था यहाँ पे, इतना सारा पढ़ाने के बाद टीएचओ लिखा था, और ये कह रहा है टीएचओ क्या है। ये देखो टीएचओ, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टीएचओ का फुल फॉर्म क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हो गया, कहाँ गई वो टेबल, ले कल ले, अब ले, टेबल ही गायब हो गई बेचारी, कहाँ गई उसे ढूंढो। भगवान, टेबल कहाँ गई, ये रही, आ गई। अब आएगा 5, 5 आ गया, 5 प्लस आ गया और 0 आ गया, तो कैसे होगी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बताओ। ऐसी, तो 5 होगी तो इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसमें 90 के एंगल होते हैं, 120 के होते हैं और 180 होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आएगा PCl5। 5 हो गया, 4 हो गया, 1। इसका शॉर्ट नेम याद रखना पड़ेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को TBP कहते हैं। तो यहाँ भी 5 ही ऑर्बिटल होंगे तो अभी भी TBP होगी, लेकिन अब एक लोन पेयर आएगा, लोन पेयर यहाँ रखेंगे। अब ये आप ये नहीं पूछेंगे कि लोन पेयर यहाँ क्यों रखा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। लोन पेयर यहाँ रखते हैं, इसका नाम होता है C100। इसका एग्जांपल आपका आएगा <90, <122। एग्जांपल है SF4। 5 3 2, अभी भी ये आपका TBP ही आएगा। अब 2 आ गए इसमें, दोनों लोन पेयर यहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे ये आप नहीं पूछेंगे, मैं ही बताऊंगा। इसको टी शेप भी बोल सकते हैं, बेंट टी शेप भी बोल सकते हैं, दोनों नाम सही है। दोबारा बोलो। तनिष्क अभी समझ में आएगा, ये O डबल बॉन्ड बनाता है तो C1 क्यों, ये मैं बताऊंगा, डाउट है ना, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। बेंट टी शेप है, इसके अंदर जो एंगल आएगा वो <90 है। और अब आप बताओ फटाफट से, यहाँ पर एग्जांपल क्या आना चाहिए, ClF3। अगला आएगा 5, 2 और 3, अभी भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो क्या आएगी, यही। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये, तो इसका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 180। ये क्या आएगा, लीनियर।
हो गया जल्दी। हाँ, टी शेप भी बोल सकते हैं, बेंट टी शेप भी। इसको नोट करो और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी एंगल हम बताएंगे सारे, एंगल एंगल छोड़ देना है ना। हाँ, अभी आपको ये ज्योमेट्री और इनके नाम याद होने चाहिए सारे। क्या बोले जल्दी बताओ। ज्योमेट्रिया, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, नाम याद होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या बोले जल्दी बताओ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिडेशन का। अगर आपने ये पढ़ लिया, आपको ये समझ में आ गया, तो बहुत सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। क्या बोला बताओ। बहुत सारे सवाल, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की सोल है ये टेबल। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप आईआईटी देना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको सब समझ में आ जाए, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल, तो ये पूरी टेबल आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बिकॉज बेसिक है ये इसका, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स इसी बेस से बने हैं। क्या वाले जल्दी बताओ। मॉलिक्यूल्स का बेसिक यही है, इसी से बने हुए हैं, समझे। आएगा भी, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी आएगा सौरभ, है ना। अगला आएगा अब 6। 6 आएंगे तो क्या होगा देखो। 6, 6+0, तो 6+0 आते क्या होगा। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ऐसे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नाम होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है या स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर बाई पिरामिडल। 6 ही बॉन्ड बनेंगे, इसको भी ऑक्टाहेड्रल ही कहा जाता है, या स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसका एग्जांपल आएगा SF6 और इसमें एंगल आएंगे 90। अब 6 और 5 और 1 कर दो इसके अंदर, तो भी ये ऐसा कैसे ही होगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन अब लोन पेयर आएगा एक, यहां पर एक लोन पेयर आ गया तो ये होगा। इसे कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल जो होगा इसके अंदर एंगल लेस देन 90 आएगा। क्या आएगा मैं बताऊंगा, एग्जांपल इसका बता सकते हो आप। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था IF5। अब आएगा 6, 4 और 2 आएगा, तो अभी भी ये तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा, लेकिन अब की बार लोन पेयर आएंगे। लोन पेयर अगर 2 आएंगे तो ये बनेगी ज्योमेट्री, इसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसमें एंगल 90 आएगा, एग्जांपल होता है इसका XCF4। ठीक है, इसको नोट करो। अब ये सब याद होना चाहिए भाई। स्क्वायर प्लेनर आ गया ना, एक स्क्वायर प्लेनर और होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। मुदासिर, आपको लगता है कि आप मैं ब्लॉक कर दूं आपको। मुहासिर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ब्लॉक होना चाहते हैं। मुहासिर बताइए, आप ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप ब्लॉक होना चाह रहे हैं, बोलो। आप चाह रहे हैं ऐसा। अब इधर देखो, 6 जब होंगे तब तो क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल और मतलब दोनों में से कोई भी नाम है, कुछ भी नाम दो, एंड है मतलब, कुछ भी बोलो, ये बोलो, ये बोलो, एक ही बात है। तो ये भी वही दो नाम है इसके, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल का मतलब समझना आप, देखो ये है, तो ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया, तो दो पिरामिड जैसे नहीं दिख रहे, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन जब आप लोन पेयर रख दोगे तो एक पिरामिड गायब हो गया। जब आप ऊपर से लोन पेयर रख दोगे तो ये एक पिरामिड गायब हो गया, तो एक ही तो पिरामिड बचा नीचे वाला, इसलिए एक पिरामिड बचा। क्यों, तो ये स्क्वायर प्लेन। अगला आएगा 7, 7, 7, 0, तो आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी ज्योमेट्री। 1,
ऐसे, यानी कि इसमें 7 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका भी वही पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, शॉर्ट नेम पीबीपी रहेगा। इसका एग्जांपल आएगा IF7। क्या आएगा तनिष्क? हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको वेस्पर थ्योरी से। तनिष्क 3+3 वाला एग्जांपल क्यों नहीं हुए, ये हम अगली क्लास में वेस्पर में आएगा। अभी टेबल याद करनी है आपको, 6 1। तो अभी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो सबको पता चल गई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगी, बट अब एक लोन पेयर रखना होगा। तो ये लोन पेयर यहां आएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है पेंटागोनल पिरामिडल। फिर से देखो, एक कम हो गया ना। इसका कोई एग्जाम्पल अभी मॉलिक्यूल नहीं है दुनिया में, है ना, नेचर में इसका कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके एंगल की बात जब करेंगे तो ये 90 का आएगा और 72 के आएंगे और 180 के। इसकी जब बात करेंगे तो लेस देन 90 होगा, लेस देन 72 का। 7 5 और 2। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी पेंटागोनल पिरामिडल ही होगी, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें 2 आ गए, 2 लोन पेयर आ गए इसमें। इसको बोलते हैं हम पेंटागोनल प्लेनर। और पेंटागोनल प्लेनर जो आए, इसका एग्जाम्पल होगा XZF5-। पेंटागोनल प्लेनर जो आएगा उसका नाम होगा XZF5-। ये टेबल होती है पूरी की पूरी, आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप याद करके आएंगे। ये टेबल याद होने के बाद ही आपको एंगल समझ में आएंगे, क्योंकि वेस्पर पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, समझ रहे हो, वेस्पर थ्योरी पढ़ा पाऊंगा, ज्योमेट्री बता पाऊंगा, आगे की कहानी समझा पाऊंगा। ये एक बेस होता है, पहले इसको समझने के बाद ही आपको हम कर सकते हैं। ध्रुव हाइब्रिडेशन निकालना सिखा तो दिया अभी, है ना। होमवर्क यही है कि इसको याद करके आना अच्छे से, प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। पक्का पढ़ के आएंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे पराजल ये सब मॉलिक्यूल्स।